तो महाराज जी, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, तो ऐसी ही चर्चा में अगर हम एक प्रश्न अगर देखते हैं कि आजकल काफ़ी युवाओं के लिए समस्या है, काफ़ी परिवार के लिए समस्या है कि बच्चे की शादी नहीं हो पा रही है। और वो इस वजह से भी नहीं हो पा रही है कि या तो वो सेटल नहीं है, बच्चा गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, या फिर किसी न किसी रीज़न से नहीं हो पा रही है। तो उसका वास्तविकता में ग्रहों के हिसाब से क्या प्रभाव पड़ता है? या ग्रह के हिसाब से अगर हम देखें तो बच्चे की शादी में जो अवरोध होते हैं वो क्यों होते हैं और कैसे होते हैं? इसको भी आप 2 दृष्टि से देख सकते हो। मेरा मानना है ग्रहों का प्रभाव तो होता ही है। ग्रह जैसे लोगों को सामान्य भाव है कि मंगल, कुंडली मांगलिक है तो विलंब होता है। मैं एक विचार रख देता हूँ, मंगल के कारण विवाह केवल विलंब होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कुप्रभाव शनि का हमने देखा है। ज्योतिष शास्त्रों में, अपने अनुभवों में, शनि यदि नवमांश में पंचम स्थान पे बैठ जाए या लग्न कुंडली में लग्न में सप्तम स्थान में बैठ जाए, तो वो विवाह में विलंब के साथ साथ विवाह विच्छेद भी कराता है। अर्थात अथवा अशुभ घटना भी कराता है। आपका विवाह होगा, पत्नी शांत हो जाए, पत्नी के साथ विवाद हो जाए, ये तलाक, मुकदमे, ये शनि का कारण है, मुख्य कारण है शनि और केतु। यह ऐसा ज़रूर करते हैं। अब इसके अब आपको दूसरी दृष्टि से बताता हूँ। अभी तक मैंने कहा ग्रह जो मूल कारक ग्रह है जिसके सहयोग से विवाह संभव हो पाता है वो है भगवान बृहस्पति। बृहस्पति की सेवा यदि किसी भी रूप में जातक करे तो विवाह के कारक ग्रह हैं, ज़रूर वह जो है कि सहयोग करते हैं और विवाह का योग बनाते हैं। तो बृहस्पति की अगर हम सेवा पूजा करें, जैसे नॉर्मल पूजा सब जानते हैं कि केल के पत्तों पे हम दियो जो है वो जो गुरुवार के दिन हम जो सेवा करें। सेवा करते हैं, हाँ, है हाँ, ना, बिल्कुल। और पीले कपड़े पहनते हैं। हुँ। तो क्या ये प्रभाव शनि का जो ये जो कुप्रभाव है, क्या हुँ। इसको काट देंगे? बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही अपनी दृष्टि में कहा था, ग्रहों के युद्ध को जिसने समझ लिया, हाँ। अर्थात ग्रह कुंडली देखने में कोई भी ज्योतिषी जो ग्रहों की लड़ाई को समझ जाता है ना, ग्रहों के स्वभाव के अलावा वो अच्छा फलित कर पाता है। शनि क्या कर रहा है, कौन रोक रहा है, कौन बाधा डाल रहा है, ये अलग विषय है। कौन हमारे लिए शुभ होगा, उस पे पर ध्यान देंगे। तो बृहस्पति का यदि उपाय किया जाए, जैसे मैं एक बहुत साधारण सा उपाय बताता हूँ, जिस जातक का शादी देर लेट हो रहा हो और बाधित हो, उसको हल्दी से स्नान करना चाहिए। हल्दी से स्नान करे और गुरुवार को हल्दी की गांठ अपने बाईं भुजा में, दाईं भुजा में, राइट हैंड। हाँ, राइट हैंड में बांध ले वो गुरुवार को, तो जरूर उसका फल उसको यथाशीघ्र जल्दी तो जल्दी गुरुवार को ही हल्दी से स्नान करें, हल्दी से गुरुवार को हर गुरुवार को। हर गुरुवार को और वो गांठ कब तक बांधे? लगभग सवा महीने। 100 महीने। बिल्कुल उसका लाभ मिलता है। गुरुवार को ही एक लोटे में हल्दी डाल करके भगवान शिव को चढ़ावें अच्छा। तथा गुरुवार को ही पीला सरसों अपने कमरे में, अपने शयन कक्ष में जहाँ वो सोते हैं, उधर अगर छिड़क देते हैं चारों तरफ, नीला तो सरसों। पीला सरसों, अच्छा। तो ज़रूर उनके विवाह का योग बनता है। मैंने अपने अनुभवों में देखा है। तो इससे जो शनि महाराज की जो शनि कुप्रभाव है, वो कम हो जाता है, उसको दबा देते हैं। दबा देता है। बिल्कुल। और अगर व्यक्ति मांगलिक हो? मंगल के लिए तो जानते हैं कि कुंडली में यदि प्रथम स्थान 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल होता है, तो कुंडली मांगलिक हो जाती है और विवाह में विलंब होता है। उस पर यदि शनि का प्रभाव होता है, तो मंगल दोष समाप्त माने जाते आपने हैं। जो बताया था कि मैक्सिमम 28 साल की। 28 साल तक मंगल मूल रूप से विलंब का कारक है। अच्छा। मंगल विवाह को विच्छेद करना या मंगल विवाह को रोकना, ये कम देखा गया है किसी परिस्थितियों में। वो विलंब करता है 28 साल तक। क्या मांगलिक व्यक्ति मांगलिक से ही कर सकता है, या फिर जैसे आजकल तो प्रेमी विवाह भी होते हैं ना, वहाँ तो हाँ, कुंडली तो देख ही नहीं रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। इसमें हाँ। अब इसमें तो परिस्थितियाँ बनती हैं, लेकिन अगर प्रेम विवाह भी बिना कुंडली के भी हो रहा है, तो उसका प्रभाव भी हो रहा है। आप मेरी दृष्टि से देखें, तो लगभग अधिक से अधिक प्रेम विवाह सफल नहीं हो रहे हैं। लोग कर तो रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए सामाजिक दृष्टि से, तो आप देख लो रिज़ल्ट उठा करके। तो अगर मांगलिक व्यक्ति का अगर साधारण व्यक्ति से अगर व्यक्ति से शादी हो, विवाह होता है, तो ज़रूर बाधाएँ आती हैं। इसका कोई उपाय हो सकता है? बिल्कुल, मंगल का उपाय करें, मंगल के दान करें। शादी के पहले, शादी के बाद? शादी के अगर गलती से शादी हो जा रही है, तो शादी के बाद करेंगे तब भी उसका प्रभाव पड़ेगा अच्छा। और ज़रूर वो शांति आएगी, शादी के पहले अगर कर दे तो दोष मंगल हट खत्म जाता हो है। जाते हैं। अच्छा। एक और विशेष बताता हूँ, सब लोग लगभग मंगल से डरे हुए हैं,
एक मेरी शास्त्रवत जानकारी के अनुसार जिन स्थानों पे मंगल मांगलिक बनाता है 1, 4, 7, 8, 12 उन्हीं स्थानों पर यदि शनि, सूर्य, राहु, गुरु यह ग्रह भी अगर उस स्थानों पे हों तो मंगल के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, कम कर देते हैं। यह ध्यान देकर करें, उसको आंशिक मांगलिक मान लिया जाता है और उस जातक का विवाह बिना मंगल और मंगल दोनों से हो सकता है। अच्छा। हाँ, यह बातों का ध्यान रखें। लोग मांगलिक देखते ही घबरा जाते हैं। मैं इस विचार को रख रहा हूँ कि आंशिक मंगल का मतलब यही है कि बिना मंगल वाला भी व्यक्ति से आप विवाह कर सकते हैं यदि आप आंशिक मांगलिक है। चलिए पंडित जी, आपने बहुत अच्छी विवाह के बारे में चर्चा करी, लेकिन एक ही प्रश्न चलो मैं आपसे भी कर लेता हूँ। आपकी भी उम्र 33-34 वर्ष हो चुकी है, तो क्या आपको लग रहा है आपके सितारे क्या बोल रहे हैं? हमारे सितारे मैंने आपको शायद व्यक्तिगत चर्चा में बताया था कि हमारा जो बृहस्पति है वो हमें इस क्षेत्र में ले आया और अध्यात्म से जोड़ दिया, वैदिक शिक्षा से जोड़ दिया। तो हमारे मनोभाव ही परिवर्तित हैं। हालाँकि कुछ दिनों पहले ही मैंने बड़े ही आग्रह से, घर वालों के आग्रह से मैंने एक बार अपनी ही कुंडली देखी और मैंने पाया कि मेरा शनि पंचम स्थान में बैठ कर के नौमांस में और सप्तम स्थान दाम्पत्य जीवन को देख रहा है और मैंने देखा कि इसका कुप्रभाव है, वहाँ सूर्य केतु और है, इसलिए विलंब हो रहा है। तो मैं कुंडली को बहुत मानता हूँ। तो कुंडली में शादी का योग है? हाँ, क्योंकि हमारे वहाँ पर शुक्र भी बैठा हुआ है दाम्पत्य समता स्थान पे, तो मैं मानता हूँ कि है। लेकिन हमने आपसे कहा कि हमारा बृहस्पति बहुत बली है, जो हमें अभी तक अध्यात्म की दृष्टि से रखा हुआ है। अब आगे हरी इच्छा। चलो, विवाह की जो हम चर्चाएं हम कर रहे हैं, इसी चर्चा को थोड़ा हम आगे और करते हुए, ताकि वो व्यक्ति भी जो है घर बैठे भी कुछ ऐसे उपाय हम आपसे जानना चाहेंगे जो आदमी घर से कर सकें, ऐसा कोई? विवाह बाधा का सबसे बड़ा कारण मैं घरेलू बताता हूँ। इसमें एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ। किसी व्यक्ति का विवाह भी हो चुका है, अब लेकिन उसका विवाह गृहस्थी जीवन किसी ना किसी वजह से टूट चुका हो, अशांत है। अशांत है या टूट चुका हो, तो हुँ, उसको ठीक करने के उपाय वो भी आप क्या बताइए। करने चाहिए? मैं आपको बताऊँ, अब इसको हम अलग दृष्टि से देखते हैं। ग्रहों की दृष्टि से तो अभी तक हमने समझा कि ये शनि और मंगल बाधक होते हैं। बाधक और भी परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे घर की कुल देवी-देवता, सती, पितृ और वहाँ का वास्तु और हर घर के एक क्षेत्रपाल होते हैं, एक क्षेत्र के क्षेत्रपाल होते हैं भैरव। वह यदि रुष्ट हैं, घर के पितृ यदि रुष्ट हैं, घर की सती यदि रुष्ट है, वो भी विवाह में बाधा का कारक बनते हैं। विवाह होने के बाद भी दाम्पत्य जीवन में कलह होता है, विवाह विच्छेद हो जाता है, टूट जाता है, लोग परेशान रहते हैं, उधर किसी का दृष्टि नहीं जाता है, बहुत सी कुंडली से उपाय करके थक जाते हैं। उस दृष्टि को भी देखना चाहिए और मैं इसके लिए भी 2 उपाय बताता हूँ। सबसे पहले तो घर में जो सती हैं, कुल देवी के साथ जो सती हैं, उनका उपाय करें, उनको श्रृंगार का दान करें। उनके पास 16 श्रृंगार लेकर के जावें, चढ़ा करके उनसे वचनबद्धता लें, उन्हीं चढ़ी हुई 16 श्रृंगारों में से 1 श्रृंगार अपने को ले लें और यह वचन लेकर ले लें कि यह मैं अपनी पत्नी को पहनाऊँगा। अब वो माता उसमें वचनबद्ध हो जाती हैं और पत्नी सुख, दाम्पत्य सुख आपको देना होता है। मैं माता अगर को मैं सती माता के पास गया अपने कुल की, हाँ, और वहाँ पे मैंने श्रृंगार की 16 चीज़ें उनको चढ़ा दी। चढ़ाई, उन्हीं की चीज़ें एक चीज़। उनमें से एक चढ़ा हुआ उनका प्रसाद ले लो, अच्छा। कोई कंगन ले लो, उनका सिंदूर ले लो हाँ। कि यह मैं अपनी पत्नी को पहनाऊँगा। हुँ, यह विचार करके आप ले लो, माता वचनबद्ध हो जाएगी, माँ तो माँ है, हुँ, वो आपके लिए बहू ज़रूर लाएगी और आप उसके लिए वो श्रृंगार माता का प्रसाद पहनाओगे। माता का सुहाग कभी खाली रहेगा नहीं, हुँ। वो सुहाग आप ले आए हो, पहनाना ही है। हम कैसे जाने कि हमारी सती कौन है? किसी को तो पता ही नहीं है ये चीज़ें, तो फिर ये कैसे